लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी नहीं। कहाँ से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब ये आप अपने कैसी बात कर रहे पीएसएल भी आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं, तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। हैं? चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता। बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता। इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे। इंडिया में 30-30 करोड़ का एक प्लेयर बिकता है, ठीक है, इंडियन रुपीज 30 करोड़, पाकिस्तान में 100 करोड़ बन जाता है। कि सिर्फ ये एंटरटेनमेंट की है, बात पैसों की भी होती है चीमा साहब, कि खिलाड़ी पसंद करते हैं कि जहां अच्छा आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रही है, आप उधर खेलने जाए। एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए, बात सिर्फ इतनी को है कि जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर्स को तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। ठीक है, ये अल्फाज थे उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो। फिर जी उन्होंने कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें। आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे, और हम आपको मौका भी दे रहे हैं कि किसी और प्लेयर को डाल लें। उन्होंने कहा जी जबरदस्ती निकलवाना है। फिर बीसीसीआई ने ऑर्डर किया केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स की। उन्होंने कहा जी आप इसे बाहर निकालें। फिर आखिरकार क्यों मजबूरी थी, तो केकेआर को रिलीज करना पड़ गया। लेकिन चीमा साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि कब से कुछ लोग ऐसे समझना शुरू हो गए कि भाई क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स में ले आए, जबकि अगर पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। चीमा साहब इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से। आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है, वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी इंटरटेनमेंट है इसमें, पाकिस्तान लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, ठीक है जी। तो वो उनका एक स्टाइल है पनिशमेंट देने का इंडिया का। उनके पास क्रिकेट की वो कहते हैं हम जो है ना सुपर पावर है, हमारे पास ताकत है, हम जिसको चाहे हम उसे बिठा दें, जिसको चाहे हम हटा दें, जिसको चाहे हम खिला लें, जिसको चाहे हम बाहर भेज दें। एक प्लेयर खरीदा जा चुका है, तो अब वो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं खिलाना, इसे बाहर निकालो। ये तो ने इंसल्ट कर दी है पूरे बांग्लादेश की भी एक तरफ से, मुस्तफिजुर रहमान की भी। एक प्लेयर बिक चुका हुआ है 9.2 करोड़ में, और मिनी ऑप्शन के बाद वापस कह रहे नहीं हमने खिलाना नहीं है, वापस चले जाओ। और ऐसे ही चीमा साहब ने कहा पाकिस्तान को बैन कर दो, पाकिस्तान को आईपीएल के साथ इससे बाहर कर दो। फिर जो आईसीसी के चेयरमैन है वो जय शाह साहब है। फिर पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी के टैग हटा देते हैं वो अपने मैच से। वो कहते हैं हम सुपर पावर, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें अपने पूरे अगले 3-4 साल का प्लान बनाया है कि हमने पाकिस्तान को इंडिया में कैसे नहीं लाना और खुद पाकिस्तान कैसे नहीं जाना। ठीक है जी, वो भी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया भी आए, और ना ही वो ये चाहते हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान में जाए। उनकी क्रिकेट का यही फार्मूला है। चीमा साहब जब जब आपने देखा हो कि जब पाकिस्तान और बीसीसीआई की डील हुई थी कि 3 साल ना आप उधर आएंगे ना 3 साल हम आपके पास जाएंगे, अगले 3 साल में इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही टूर्नामेंट है, वो T20 वर्ल्ड कप है। और मजे की बात यह है T20 वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका और इंडिया मिलकर होस्ट कर रहे हैं, और इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं जाके श्रीलंका में मैच खेल लें। लेकिन अगर आप उधर भी T20 वर्ल्ड कप में हार जाए, फिर आपने अपनी इंसल्ट करवा दी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी इनको बाहर निकालो, क्रिटिसाइज करो, इन्हें खिलाओ ही ना, और सारे ये जो है ना बस देखते रहे हमें। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, बांग्लादेश प्लेयर्स को उन्हें बाहर कर दिया, इस साल उन्होंने यही किया। जबकि मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो आप अपने एक्टर्स को आप फिर कह रहे हैं ये गद्दार हैं ये लोग, इनने मुस्तफिजुर रहमान को खिला दिया, पिछले 10 साल 15 साल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एकदम प्रॉब्लम आ गया जी कि बांग्लादेश के प्लेयर नहीं खेल सकते हैं। ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स को हर बंदा कहता है कि दूर रखना चाहिए, और जो इंडिया की आवाम है वो भी यही पसंद करती है कि बांग्लादेश के प्लेयर आए, पाकिस्तान के प्लेयर खेलें। और क्रिकेट एक प्यार मोहब्बत की गेम है, अमन कायम करता है क्रिकेट जो है, ना कि वो नफरत फैलाता है। पहले ये जरा सुने इनको। हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग
मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। वैसे मुझे मैं तो लग कह रहा रहा हूँ है देशद्रोही हैं ये लोग, ये शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं, और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। जिस तरह वहाँ पर मौत हो रही है हिंदू, वैसे मुझे तो लग रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है, और इस पे आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी। जी क्या कह रहे थे आप? मुझे लगता है मुस्तफिजुर रहमान ने गलत पकड़ लिया, उन्हें पता नहीं था, शायद उन्हें लग रहा था रहमान डकैत आ गया। तो मुझे लगता है वो ये समझ रहे थे रहमान की डकैत नहीं आ गया। तो मुंबई ने बताया कि मुस्तफिजुर रहमान है, बांग्लादेश का प्लेयर है, पिछले 15 साल से आईपीएल में खेल रहे हैं पिछले बांग्लादेश के प्लेयर्स। तो यकदम कहाँ से आपको ये सोच आई कि जो है कि इन्हें नहीं खिलाना चाहिए? भाई तो आई तो आई, आप कौन होते हैं इस बात को करने वाले कि जी वो जी, मतलब मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ पॉलिटिक्स और क्रिकेट मिक्स कब से हो गई है? नहीं शुरू से मुझे बात बताएं, आपको उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आपके साथ हाथ नहीं मिलाना, तो फिर बात खत्म हो गई। तो ये इसमें ये पॉलिटिक्स है, तो ये तो वो शुरू से, अब ये कोई इतना बड़ा लीडर भी नहीं है बेचारा, ठीक है, कोई बड़ी वो लीडर नहीं है, ना ही कुछ है कोई नेशनल लेवल का लीडर है, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो बात की है उसको नेशनल लेवल पे मीडिया में अहमियत मिल गई है, सोशल मीडिया पे शोर मच गया, वो बन गया, ठीक है, और है भी एक्स MLA हैं, ठीक है जी, कोई वो तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बात करवाई जाती है वहाँ पे ये बात करवाई जाती है, तो ये एक अनऑफिशियल बैन है मेरा ख्याल है जो लगा दिया है उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर भी। तो कितनी देर ये इसका कोई फायदा तो नहीं होगा, कि आप समझते हैं फायदा होगा? अब तो उन्होंने किक आउट कर दिया इसको। मैं समझता हूँ कि इंडिया को तो इस लिवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए, इन खिलाड़ियों को साथ बुलाना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आप इस लिवरेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो देन मतलब आप क्या करेंगे? मैं तो हैरान हूँ बड़ा इस चीज का कि लिवरेज का इस्तेमाल तो करना चाहिए आप, कि नहीं? बिल्कुल आप और सही कह रहे हैं। देखिए जी, इसका फायदा आप जो है ना सुने, आप PSL ले सकते हैं। एक बड़ा बॉलर मुस्तफिजुर रहमान आके PSL खेल लें, और बांग्लादेश पाकिस्तान की जो दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाएगी गहरी हो जाएगी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स आप आके खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स भी BPL जाके खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। और चिमा साहब इसका कोई फायदा नहीं होता है, ये जो है क्योंकि वो समझते हैं IPL की इतनी बड़ी लीग है कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं कोई और बड़ा बॉलर आ जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैटर करता है कि मुस्तफिजुर रहमान अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी लिए भी लीग छोटी है। इसका आप पाकिस्तान यही कह सकता है कि आप जो मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लें और आप अपने PSL में खिला लें। और इंडिया जो है चिमा साहब मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल बांग्लादेश के प्लेयर्स कहीं भी नहीं दिख रहे IPL में। नेक्स्ट 5 साल आप नहीं सोचेंगे कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर खेलेगा। पिछले साल भी उन्हें नहीं खिलाए और आगे भी वो नहीं खिलाएंगे। उन्होंने ये अपना फार्मूला बना लिया कि हमने जो बांग्लादेश को पनिशमेंट देनी है थ्रू क्रिकेट सुप्रीमेसी, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हर बंदे का दिल करता है, हर प्लेयर का दिल करता है कि मैं IPL खेलूं जाके, क्योंकि IPL बहुत ज्यादा पैसे जनरेट करते हैं। IPL से आप वायरल होते हैं, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी और ज्यादा बड़ी बिडिंग होती है अगर आप अच्छे परफॉर्म करो IPL में। तो यही बात है कि वो IPL से अपनी ताकत शो कराते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। चिमा साहब दुनिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट लीग्स है ना, फुटबॉल और क्रिकेट की मिला के टॉप 10 में सिर्फ एक ही क्रिकेट की लीग आती है, वो है IPL। इस टाइम $9.6 बिलियन उसकी वर्थ है, और पहले वो सेकंड रिचेस्ट लीग थी दुनिया की, और अब वो 4th पे आ गई है, लेकिन अभी भी वो टॉप 10 में है। और कोई भी ऐसी क्रिकेट लीग नहीं है जो टॉप 10 में हो सिवाय IPL के। तो वो फिर अपनी ताकत तो शो कराएंगे ना कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना रेवेन्यू है, हमारे पास कितना एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप तो हमारे पास कितनी ज्यादा है, हमारा जो है कितनी दुनिया के बाहर से देखती है IPL। उनकी 682 मिलियन 682 मिलियन उनकी लाइव व्यूअरशिप थी लास्ट ईयर। तो भाई मैटर तो हर चीज करती है, वो ताकतवर है, वो उनके पास व्यूअरशिप ज्यादा है, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी क्रिकेट ज्यादा पसंद की जाती है, फिर वो पैसा बहुत देते हैं एक प्लेयर को खेलने का। फिर हर बंदा यही चाहता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन हो। अब ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर क्यों भागे भागे आते हैं IPL खेलने? 3 माह मतलब 70+ डेज वो इधर ही होते हैं इंडिया में, IPL खेल रहे हैं। उन्हें कहा 70-80 दिन जो है हमें आपने छेड़ना नहीं, बोर्ड वालों ने बोला हुआ है जो मर्जी है।
आपने आईपीएल में नहीं हमें छेड़ना है, बेशक हमारे कैंसिल कर दो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसे जय हमें हिंद मिल रहे दोस्तों, हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। कमर चीमा को लगता है कि आईपीएल जो है ना वो एक हलवा है, कोई भी करवा सकता है, दुनिया में कोई भी करवा सकता है, लेकिन इनका जो लड़का है ना वही इनकी बोलती बंद कर देता है। उसे साफ कहा कि भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है आईपीएल जैसा गेम करवाने के लिए, और तुम्हें जो तुम पीएसएल की बात कर रहे हो, जैसे चीमा कह रहा था कि हम पीएसएल कराते हैं, वो भी तो आईपीएल जैसा है, बाहर के जो खिलाड़ी हैं वो भी आके खेल सकते हैं, तो भाई पैसा चलता है। अब तुम्हारे यहाँ अगर किसी प्लेयर को इनाम देना है तो उसमें क्या मिलता है? हेयर ड्रायर। आपके ही लड़के ने बोला कि अगर यहाँ 30 करोड़ मिलता है तो पाकिस्तान में वो 100 करोड़ के बराबर है। तो थोड़ा तो बुद्धि लगाओ चीमा साहब। और जो अभी क्या कहते हैं, बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है उसको जिस तरह से केकेआर ने खरीदा था, तो उसको बाहर करने की मांग हो रही थी, और जायज भी है। एक तरफ आपके जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे बयान देते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ, और अत्याचार तो हो ही रहा है, सब देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है, हालांकि खामोश है वो अलग बात है, लेकिन देख तो रही है। वहीं पर आपके जो खिलाड़ी हैं वो भी टारगेट करते हैं, और ये टारगेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को नहीं करते हैं। बांग्लादेश में जो लिटन दास है उसके ऊपर भी कमेंटबाजी करते हैं, उसको भी करते हैं, इसको बाहर निकालो, उसके साथ भी पॉलिटिक्स करते हैं। तो ऐसे बंदों को हमें आईपीएल में जगह देने की क्या जरूरत है? बीसीसीआई ने पाकिस्तान को बैन कर रखा है, तो बांग्लादेशियों को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, फिर से मिल चुके हैं। बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान की राह पर जा रहा है, तो ऐसे बांग्लादेशियों को भारत में कोई जगह नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जो हमारे देश में अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, इनको भी पहली फुर्सत में निकालो बाहर, कोई जगह नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।